नमस्कार, द पीपुल वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम पटना के मशहूर डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी के साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे कोविड-19 जो अभी एपेंडेमिक बीमारी घोषित हो चुका है, इसके शुरुआत कैसे हुई और इसके क्या कुछ खतरनाक परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। सर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की बातचीत चल रही थी, उसमें यह जानकारी मिली आपके माध्यम से कि इसकी जहां से शुरुआत हुई उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए और कैसे इसको समाप्ति की ओर बढ़ाया जा सकता है? देखिए, किसी भी बीमारी को टैकल करना है तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ हुआ। अगर उस पर हम नहीं जाएंगे तो ऐसी बीमारियां बार बार आएंगी। पूरी दुनिया जानती है कि इस बीमारी की शुरुआत चाइना से हुई थी और चीन ने बहुत सी चीज़ों को छुपाया। जैसे इस बीमारी चीन में अक्टूबर 2019 में पहला केस आया था। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यानी 3 महीने तक चीन ने पूरी दुनिया को धोखे में रखा। चीन ने बार बार कहा ये बीमारी मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होता। और WHO की टीम जब अमेरिका गई, वो वहां चीन गई, तो उसको भी उन्होंने धोखे में रखा और WHO ने स्टेटमेंट दिया कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो क्या WHO की टीम के पास अपने डॉक्टर नहीं है? जो चीन का जो बयान था उस बयान को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों का अपना कुछ रिसर्च वगैरह नहीं किया था? मुझे लगता है WHO की अपनी एक टीम तो थी, लेकिन टीम ने सिंसियरली काम नहीं किया। अच्छा, जो सिंसियरिटी दिखाना चाहिए था शायद उन्होंने दिखाया नहीं वहां, और उसका परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। आज यह बीमारी सर भारत में आ गई है और इस समय में सरकार ने जो इनिशियल फेज में कदम लिया लॉकडाउन का, इसका पूरा दुनिया प्रशंसा कर रहा है। बीच बीच में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता को संदेश दिया जा रहा है, उसको जनता सख्ती से पालन की जाए। क्या लगता है कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होगी? देखिए, वायरस आ गया है जी, और वायरस आसानी से जाने वाला नहीं है। हमें इस वायरस के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ है कि लोगों में एक जागरूकता आई है कि इस वायरस को कंट्रोल कैसे करेंगे। और दूसरा है कि वायरस जिस स्पीड से बढ़ रहा था उस स्पीड को हमने स्लो किया है, यानी चेन को स्लो किया है। लेकिन चेन पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ है और ब्रेक होगा भी नहीं। तैयारी करने का समय भी तो मिला। हाँ, तैयारी का समय मिला। इसी दौरान जो सरकार ने तैयारी किया, जो कोविड हॉस्पिटल बनाए 500 के आसपास, 1 लाख से ऊपर जो उन्होंने बेड बनाए, इससे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि हमें अगर लॉकडाउन अगर नहीं होता तो अब तक बीमार मरीजों की संख्या जो है लगभग 10 लाख के आसपास होती। 10 लाख मरीजों को संभालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, भारत के लिए तो और मुश्किल था। तो लॉकडाउन से हमें ये फायदा हुआ। दूसरा है लॉकडाउन से जनरल पब्लिक को समझ आया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हमें हाथों को क्लीन करना है, हमें अपने आप को जो कैसे प्रोटेक्ट करना है, चेहरे पर फिर मास्क पहनना है, कम से कम घर से बाहर जाना है, घर के बड़े बुजुर्गों और जो बीमार लोग हैं उनकी देखभाल करनी है। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों का है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। अगर वे बीमार पड़ गए, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के हैं, या जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज है, रीनल फेलियर है, तो उनके मरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जो यंग आदमी है, जैसे आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, अभी जवान हैं, तो हम हो सकता है बच जाए, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है इस दौर में। आपने एक बात कही कि जो यंग आदमी है वो इस बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन उनके अंदर में अगर वायरस आ जाता है वो कैरियर का काम करेंगे, अन्य लोगों को इन्फेक्टेड करने का काम करेंगे। तो एक बात बताएंगे कि जो ये वायरस उनके अंदर में आया, ये वायरस कब तक जीवित रहेगा? और लॉकडाउन जो हुआ है इस प्रक्रिया में अगर वे होम क्वारंटाइन रहते हैं तो क्या वे वायरस समाप्त हो जाएगा या फिर उन्हें कुछ इलाज की आवश्यकता? देखिए, ये एक नया वायरस है जी, और इसके बारे में जानकारी भी बहुत ज्यादा नहीं है जी। लेकिन जो अभी तक लोगों में समझ में आई है, जो चीन का एक्सपीरियंस है, भारत का जो एक्सपीरियंस है, यूरोप का एक्सपीरियंस है, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन तक है। यानी ये बीमारी अगर आपको इन्फेक्ट हुई, अगर आपने वायरस को आपके अंदर आया तो 2 से 14 दिन के अंदर सिम्टम आएगा। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, दुख की बात क्या है, उसको ये ऐसे कर सकते हैं कि जो विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा सा मतलब लोगों के लिए मुश्किल है इस बात को पकड़ पाना कि जो 50% केसेज है, ये बहुत जरूरी है हम इस बात को समझें कि जो 50% लोग हैं वे एसिम्टोमेटिक हैं, यानी उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है। और ये जो है मतलब बीमारी कंट्रोल करने के हिसाब से ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि 50% लोग जो प्योर कैरियर हैं इनको पकड़ पाना ही संभव नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे हैं।
और दूसरा जो इन्फेक्ट हो रहा है वो बीमार पड़ रहा है फिर। तो ये सिम्टोमेटिक लोगों को पकड़ने के लिए हमारे पास अभी तत्काल कोई तरीका नहीं है। और एक बार वायरस आ गया तो इस बात को समझ लें कि 50% लोग एसिम्टोमेटिक रहेंगे, रिमेनिंग 50% में 40% जो लोग हैं उनको माइल्ड सिम्टम होगा, माइल्ड मतलब कम, और रिमेनिंग 10% है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, खासकर जो हो सकता है आईसीयू में जाना पड़े। तो 5% लोग जो हैं उनको वर्ल्ड अगर अभी जो हमारे पास डाटा है उनको आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर में जाना पड़ रहा है, और 5% में जो वेंटिलेटर लोग हैं उसमें 3% मोर्टेलिटी तो कम से कम। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे बीइंग अ डॉक्टर? आप एक योद्धा हैं, कोरोना में लड़ रहे हैं, लोगों की इमरजेंसी सेवा भी दे रहे हैं, इसके अलावा समाज के बारे में सोचते भी हैं, तो क्या उनको एहतियाती कदम उठाने चाहिए? और लॉकडाउन के बाद धड़ल्ले से सभी लोग सड़कों पर उतर आए, ऐसी भी स्थिति ना हो, तो इन सब के लिए समाज को क्या कहना चाहिए? देखिए, समाज में एक लोगों के अंदर ऐसा मेंटेलिटी है, ऐसी सोच बन गई है कि लॉकडाउन खत्म होते ही ये वायरस खत्म हो जाएगा जी। तो समाज के लोग इस बात को समझें कि ये वायरस खत्म नहीं होने जा रहा है, लॉकडाउन के बाद ये वायरस रहेगा और आपको उस वायरस के साथ जीने के लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वायरस जो है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, इफेक्टिव वैक्सीन, तब तक इस वायरस को समाप्त करना संभव नहीं है। इसका लॉकडाउन के बाद भी ऐसा ना हो कि आप भीड़ भाड़ जगहों में जाएं, लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, चेहरे पर मास्क तो समझिए कि आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है और आगे भी बनाए रखें। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आइसोलेट करके रखें, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दें और हाथ को सैनिटाइज हमेशा करते रहें, साबुन से धोते रहें। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये तो हो सकता है 2, 3, 4 साल तक आपको करने पड़े जब तक कि वैक्सीन नहीं आएगा। तो वैक्सीन आने में ये समझ लीजिए कि 1 साल तो लगने जा रहा है कम से कम। चलिए, तो इस तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी ने, जो समाज के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और लोगों के बीच में काम करते रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा के माध्यम से भी ये लगातार सेवा देते आ रहे हैं और कोरोना जैसी बीमारी के बीच भी ये रुके नहीं है, झुके नहीं है, हमेशा डटे हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है, एक लोग को इसके वैक्सीन को दे नहीं दिया जाता है, तब तक हमें सतर्कता बरतना होगा। जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है उसका अनुपालन करना होगा और जो डॉक्टर साहब ने बताया उसको तो जरूर से जरूर पालन करें। धन्यवाद। द पीपल वॉइस। कितना मिनट को? 6-7 मिनट।